मूवी के स्टार्टिंग में हमें पुस को दिखाया जाता है जिसे किसी ने कैद कर रखा था, लेकिन पुस अपनी होशियारी से वहां से बचकर निकल जाता है और बताता है कि मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी है। वो वहां से भागकर एक बार में चला जाता है जहां पर बहुत से लोग बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन वो लोग जब पुस को देखते हैं तो उस पर हंसना शुरू कर देते हैं कि भला एक बिल्ला भी कभी बूट पहनकर चलता है। लेकिन पुस अपना चाकू निकाल कर दीवार पर मारता है जहाँ पर इसके वांटेड होने के फ्लैक्स लगे हुए थे, तो सबको पता चलता है कि वो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। जब एक आदमी इस पर हमला करने लगता है तो पुस अपनी तलवारबाजी की महारत दिखाते हुए इसका हमला नाकाम कर देता है और इनसे कहता है कि तुम लोगों ने मुझे नाराज किया है, मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं तुम लोगों को बख्श दूं। तो वो लोग इसे मैजिकल बीन्स के बारे में बताते हैं। पुस इन्हें कहता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी इन्हें ढूंढा है, लेकिन मैजिकल बीन्स नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन वो लोग बताते हैं कि जैक एंड जेल को वो मैजिकल बीन्स मिल चुके हैं। अगर इन लोगों ने इन बीन्स को ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो इन्हें बहुत बड़ा खजाना मिल जाएगा। ये सब सुनकर वो बहुत खुश होता है और मैजिकल बीन्स ढूंढने के लिए जैक एंड जेल की तरफ निकल जाता है। लेकिन वहां पर इसके अलावा कोई और भी इन बीन्स को चुराने के लिए आया हुआ था। ये एक दूसरी कैट थी। जब पुस इसे देखता है तो इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इन दोनों की लड़ाई के बारे में जैक एंड जेल को भी पता चल जाता है, तो इन दोनों को मैजिकल बीन्स नहीं मिलते और ये दोनों वहां से बचकर भाग जाते हैं। ये दोनों भागते हुए कैट कम्युनिटी के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी कैट्स पहले ही मौजूद थी। पुस और कैट के दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है, तो पुस को पता चलता है कि ये एक फीमेल कैट है। तो पुस इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और इसे फॉलो करना शुरू कर देता है, लेकिन वो कैट इसे कुछ खास अटेंशन नहीं देती और वहां से चली जाती है। पुस इसे फॉलो करता हुआ एक कमरे तक चला जाता है, लेकिन वहां पर इसे किसी और की स्मेल आने लगती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो इसका पुराना दोस्त हम्टी इसके पीछे खड़ा था। पुस इसकी तरफ अपनी तलवार सीधी कर देता है। वो पुस से कहता है कि मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। पुस इसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी सारी जिंदगी खराब हो गई है। तो हमें पता चलता है कि ये लोग पहले भी एक साथ रह चुके हैं। हम्टी इसे कहता है कि अच्छा, मेरे साथ भी नहीं हुआ, मैंने भी अपनी सारी जिंदगी जेल में गुजार दी है, लेकिन तुम बाहर आजाद घूम रहे थे। मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि मुझे मैजिकल बीन्स के बारे में मालूम हो चुका है। इतने साल जेल में रहकर मैंने इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है और अगर हम इन बीन्स को चुरा लें तो हमें दोबारा कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी और हम अपने सारे कर्जे भी उतार देंगे। वो इसे ये कहकर इमोशनल करता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी मोम इमेल्डा को भी हम पर फख्र होगा। अपनी माँ का नाम सुनकर पुस कुछ वक्त के लिए खामोश होता है, लेकिन फिर वहाँ से चला जाता है। जब पुस अकेला बैठा हुआ था तो कैट इसके पास आती है और इसे पूछती है कि तुम हम्टी को कैसे जानते हो और तुम दोनों में क्या झगड़ा है। तो पुस इसे बताता है कि आज से बहुत साल पहले जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मुझे सैन रिकार्डो के एक ऑर्फनेज में भेज दिया गया था, जहाँ पर मुझे एक औरत मिली थी जिसका नाम इमेल्डा था। इसने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला और मैंने भी हमेशा इसे अपनी माँ समझा है। मेरी और हम्टी की मुलाकात भी इसी जगह पर हुई थी। जब वहाँ के बच्चे इसे तंग करते थे, इसने मेरी बहुत सी चीजें चुराई थी, लेकिन मैंने फिर भी इसकी मदद की और हम अच्छे दोस्त बन गए। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का सोचता रहता था और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदतें खराब होना शुरू हो गई और इसने चोरी करना स्टार्ट कर दी। आहिस्ता आहिस्ता ये बात सारे शहर में फैल गई कि हम दोनों चोर हैं। जब भी कोई हमें पकड़ने के लिए आता तो हमारी मोम यानी इमेल्डा हमें बचा लेती थी। एक दिन सैन रिकार्डो की पुलिस के एक सिपाही की मां रास्ते में जा रही थी, तब मैं भी वहां पर मौजूद था। तब वहां पर एक बड़ा सा बेल आ जाता है। जब मैंने देखा तो मैंने इस बूढ़ी औरत को बचा लिया, जिसकी वजह से पूरे शहर में मेरा इमेज बहुत अच्छा हो गया और सब लोग मेरी इज्जत करने लगे और हमारी माँ भी मुझसे बहुत खुश थी और उसने ये बूट्स भी मुझे तभी गिफ्ट किए थे। इसके बाद अगर गाँव में कोई भी चोरी होती तो लोग हम्टी को पकड़ लेते थे और इसी वजह से इसे बार बार जेल जाना पड़ रहा था और इन सब के दौरान इसके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो गई। मैंने कई बार कोशिश की कि हम्टी को समझाऊं कि ये सब चीजें छोड़ दो, क्योंकि कोई भी हमारी इज्जत नहीं करता। एक रात हम्टी भागते हुए मेरे पास आया और इसने मुझे बताया कि इसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, मेरी मदद करो। तो मैंने इसकी मदद कर दी। असल में इस दिन हम्टी ने सन रिकार्डो के बैंक से सारा सोना चोरी किया था और इसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। मैंने बस इसकी मदद की, लेकिन सब लोग ये समझ रहे थे कि चोरी मैंने ही की है। तब हम लोग एक पुल पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर टक्कर लगने की वजह से गाड़ी उलट गई और इसमें रखा हुआ सारा सोना भी पानी के अंदर चला गया। पुलिस वाले हम्टी को पकड़ लेते हैं, लेकिन पुस अपनी जान बचाकर वहां से कूद जाता है और उस दिन के बाद सब लोगों ने मुझे चोर समझ लिया और मैं जगह जगह छुपते फिर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम्टी फिर से पीछे से आता है और इससे माफी मांगता है कि इस बार मुझे आखिरी मौका दे दो, मैंने इन बीन्स के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है, अगर हमें मैजिकल बीन्स मिल गए तो हम दोनों सब ठीक कर देंगे। जिसके बाद पुस हम्टी की बात मान लेता है। हम्टी के साथ अब पुस और कैट भी थे जो कि जैक एंड जेल का पीछा कर रहे थे। यहाँ जैक एंड जेल फुल सिक्योरिटी के साथ बैठे हुए थे और जैक का हाथ इसी बॉक्स से बंधा हुआ था जिस बॉक्स में मैजिकल बीन्स थे। वो बिल्कुल चुपचाप जैक एंड जेल की गाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं और इन बीन्स को चुरा लेते हैं, लेकिन जाने से पहले जैक एंड जेल को पता चल जाता है कि इनके मैजिकल बीन्स चुरा लिए गए हैं। जब पुस और कैट भागने की कोशिश करते हैं तभी जेल वहां पर आ जाता है और इन्हें पकड़ने ही वाला होता है कि उसी वक्त हम्टी पुस और कैट दोनों को बचा लेता है
और अपने पीछे बिठाकर इन दोनों को साथ ले जाता है। लेकिन आगे पहाड़ खत्म होने वाला था और ब्रिज भी टूटा हुआ था। जैक एंड जेल ने तो अपनी गाड़ी रोक ली थी, लेकिन हम्टी अपनी गाड़ी लेकर सीधा कूद जाता है और अपनी गाड़ी को उड़ाता हुआ वहाँ से निकल जाता है। पुस ने मैजिकल बीन्स को चुरा लिया था। रास्ते में जाते हुए कैट इसको बताती है कि हम्टी बहुत अच्छा इंसान है। फिर वो अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू कर देती है कि मैं भी एक ऐसे इंसान के साथ रहा करती थी जो मुझे हमेशा परेशान करता था, तुम्हें इसको माफ कर देना चाहिए। जिसके बाद पुस सोचता है कि इसका दोस्त हम्टी अब बदल चुका है। ये लोग अब इस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर मैजिकल बीन्स को बोना था। मैजिकल बीन्स को बोते ही यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और पानी के कुछ कतरे गिरने के बाद मैजिकल बीन्स अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं और एक बहुत बड़ा पौधा बन जाता है जो कि आसमान को चीरता हुआ ऊपर निकल जाता है। ये लोग इस पौधे पर चढ़कर ऊपर चले जाते हैं। इन सबको पता था कि ऊपर से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया, क्योंकि ऊपर जाने वालों को ग्रेट टेरर मार देती है। बहुत सी मुश्किलों का सामना करके आखिरकार ये लोग ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलने वाला था। ये लोग जब इन गोल्डन एग्स को देखते हैं तो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और इन्हें एक छोटा सा गूस भी मिलता है जो ये गोल्डन एग्स दे रहा था। अचानक इन्हें मॉन्स्टर्स की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। ये एग्स इतने भारी थे कि इन लोगों से उठाए नहीं जा रहे थे, तो ये लोग गूस को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और जाकर एक वाटरफॉल में गिर जाते हैं। वहाँ से निकलकर जब ये लोग भागने की कोशिश करते हैं तो इस पौधे से नीचे गिर जाते हैं। इसी वक्त हम्टी के जहन में एक आइडिया आता है। वो इस पौधे के एक पत्ते को पैराशूट की तरह इस्तेमाल करते हैं और हिफाजत के साथ नीचे पहुंच जाते हैं। इधर जैक एंड जेल को भी पता चल चुका था कि इन लोगों को वो खजाना मिल गया है, तो वो भी इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। गूस जब गोल्डन एग देना स्टार्ट करता है तो ये लोग बहुत खुश होते हैं। हम्टी कैट को साइड पर ले जाता है और इससे कुछ बात करता है, तो कैट इसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन पुस को कुछ समझ नहीं आती। हम्टी पुस को कहता है कि काफी रात हो गई है, अब हमें आराम करना चाहिए। जब वो लोग आराम करने लगते हैं तो अचानक से पुस के ऊपर अटैक हो जाता है। जब वो सुबह उठकर देखता है तो इसका कोई भी साथी वहाँ पर मौजूद नहीं था, तो वो सोचता है कि शायद जैक एंड जेल ने इनके साथियों को पकड़ लिया है। वो इन्हें बचाने के लिए चला जाता है और सीधा सैन रिकार्डो में पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचकर इसे पता चलता है कि असल में ये सारा प्लान हम्टी का था और कैट भी इनके साथ मिली हुई थी। हम्टी से बताता है कि मैंने ये सब कुछ तुमसे बदला लेने के लिए किया है, क्योंकि इस काम में बहुत खतरा था, इसलिए मैं चाहता था कि ये खतरा तुम ही अपने सर लो। लेकिन कैट इस बात पर बहुत शर्मिंदा होती है। सारी पुलिस भी वहाँ पर आकर इसे घेर लेती है। पुस जब इससे लड़ने की कोशिश करता है तो इसकी माँ एमेल्डा वहाँ पर आ जाती है और इससे कहती है कि वो चोरी तुमने ही की थी, अब भागना बंद कर दो, और इससे अपने बूट्स भी वापस ले लेती है, जिसकी वजह से वो बहुत मायूस हो जाता है और सरेंडर कर देता है। जेल में जाने के बाद इसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसका नाम एंडी है। जब पुस इसे सारी स्टोरी बताता है तो एंडी से कहता है कि तुम लोगों ने गूस को चुरा लिया है, अब ग्रेट टेरर जमीन पर आएगी ताकि अपने बच्चे को बचा सके और इसकी वजह से बहुत तबाही फैल जाएगी। ये सब सुनकर पुस बहुत डर जाता है और सोचता है कि सैन रिकार्डो को बचाने और खुद को बेगुनाह साबित करने का इसके पास एक यही मौका है। पुस गार्ड से कहता है कि मुझे खोल दो, लेकिन वो इसकी बात नहीं मानता, तो पुस वहाँ से भागने का एक आइडिया सोचता है। जब गार्ड इसका दरवाजा खोलता है तो कैट वहाँ पर आ जाती है और गार्ड को मारकर नीचे गिरा देती है। पुस और एंडी दोनों बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी गार्ड इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कैट इन सबको संभालती है और पुस को बाहर निकाल देती है। हम्टी गूस को ऊपर रख देता है ताकि इसकी माँ इसे बचाने के लिए आए तो सारे शहर को तबाह कर दे, क्योंकि वो इन सब लोगों से भी बदला लेना चाहता था। लेकिन इसी वक्त पुस वहाँ पर पहुंच जाता है और हम्टी को समझाता है कि तुम्हारी वजह से इस गाँव के सभी लोग मारे जाएंगे, अब तुम्हें गोल्डन एग मिल चुके हैं, तुम्हें और क्या चाहिए, तुम एक अच्छे इंसान हो और हमेशा लोगों की भलाई करना चाहते थे। ये सब बातें सुनकर हम्टी इसकी मदद के लिए राजी हो जाता है और पुस के साथ मिलकर इस गूस को शहर के बाहर ले जाता है। लेकिन तब तक ग्रेट टेरर आधे शहर को तबाह कर चुकी थी। पुस ग्रेट टेरर को समझाने की कोशिश करता है कि इसका बच्चा हमारे पास है, लेकिन ग्रेट टेरर इसकी तरफ ध्यान नहीं देती। ये सब देखकर पुस ग्रेट टेरर के ऊपर चढ़ जाता है और इसे शहर से बाहर एक ब्रिज तक ले आता है। दूसरी तरफ जैक एंड जेल भी ग्रेट टेरर के पांव के नीचे आके जख्मी हो जाते हैं। ग्रेट टेरर के वजन की वजह से ये पुल टूट जाता है और सब लोग नीचे गिर जाते हैं। अब पुस के एक हाथ में हम्टी और दूसरे हाथ में गूस था और पुस दोनों को ही बचाने की कोशिश कर रहा था। इधर ब्रिज टूटकर ग्रेट टेरर के ऊपर गिर जाता है। हम्टी पुस से कहता है कि गूस को बचा लो, मेरा जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं है और ये रस्सी भी हम दोनों का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो इस रस्सी को छोड़ देता है और नीचे गिर जाता है। पुस गूस को बचा लेता है और इसे इसकी माँ ग्रेट टेरर को सौंप देता है। ग्रेट टेरर गूस के साथ एक गोल्डन एग को लेकर उड़ जाती है। दूसरी तरफ पूरे शहर में ये बात चल रही थी कि पुस ने इनकी जान बचा ली है और अब कोई भी इसे चोर नहीं कह रहा था। वो अपनी माँ एमेल्डा से मिलता है जो बहुत खुश थी, लेकिन अभी तक पुलिस ने इसे माफ नहीं किया था। इधर कैट इसके बूट्स चुरा कर भाग जाती है और पुस इसका पीछा करते हुए इस तक पहुंच जाता है। मूवी की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि हम्टी अभी तक मरा नहीं है, बल्कि ग्रेट टेरर इसे अपने साथ ले आई है। जैक एंड जेल भी अस्पताल में अपने जख्मों का इलाज करवा रहे हैं और पुस ने कैट के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट्स देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल पर विजिट करें।